हमारी आज की कहानी मेरे और मेरे छोटे भाई की कहानी है। मेरा नाम सपना है और मैं अभी टीचर की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती हूँ। मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा और मेरा एक भाई भी रहता है। मेरी उम्र अभी 22 साल की है। मैं अपने फिगर को एकदम मेंटेन करके रखती हूँ। रोज़ सुबह सुबह एक्सरसाइज और योगा भी करती हूँ, जिससे कि मैं और भी सुंदर और अच्छी लगूँ। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है और मेरे गाल एकदम फूले हुए से है। मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही नसीली है। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है और उसकी उम्र अभी 20 साल है। हम दोनों आपस में बिल्कुल दोस्त की तरह मिलजुल कर रहते हैं। तो हम लोग आपस में कोई भी बात शेयर कर लिया करते थे। एक दिन मैं अपने छोटे भाई से कुछ अपनी पर्सनल बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा, आकाश तुमसे एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ दीदी पूछो, क्या बात है? मैंने कहा, सच बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आकाश बोला, अरे दीदी आप ये क्या बोल रही हो? नहीं, अभी तो मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन आपकी जैसी मिलती नहीं है। कोई आपकी तरह मिले तब तो मैं ट्राई करूँगा। हम दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मम्मी वहाँ पर आ गई और आकाश को सब्जी लाने के लिए बाहर भेज दी। मेरा भाई सब्जी लाने चला गया, लेकिन मेरे मन में उसकी बातें चलने लगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी कि उसे मेरी जैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। अब तो मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। इतना सोचते सोचते पता नहीं कब मैं सो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला और जब मैं उठी तो अपने रूम से बाहर आई तब मैंने देखा कि घर पर कोई नहीं था। शायद मम्मी और भाई अभी तक मार्केट से घर नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चलकर तब तक नहा लेती हूँ। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और जैसे ही नहाकर बाथरूम से आई तो मैंने देखा कि मम्मी और भाई भी मार्केट से आ गए थे। फिर हम लोग आपस में कुछ बातें किए और उसके बाद वो अपने कॉलेज चला गया और मैं अपने कॉलेज चली गई। लेकिन मैं कॉलेज में तो थी, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी मेरे भाई के बातों में ही लगा था, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे ऊपर ट्राई नहीं किया था। तभी मेरे पास एक मेरी दोस्त आई और बोली, क्या हुआ सपना, तुम क्या सोच रही हो? मैं बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर अचानक से मैं उससे पूछी कि रचना एक बात बताओ, कोई आइडिया है कि कैसे पैसे कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारे कॉलेज भी खत्म होने को है। फिर रचना मुझे बोली, अरे यार हम लोगों के लिए तो पैसे कमाना बहुत ही छोटी बात है। थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हुई और हम सब घर जाने लगे। मैं अपने घर जा ही रही थी कि मेरी दोस्त अपने घर जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में मेरा भाई आकाश मुझे दिखा। उसे देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो 3-4 लड़कियों के साथ साथ घूम रहा था। मुझे उसे देखकर बहुत ही जलन हो रहा था, क्योंकि वहाँ पापा इतने मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ये यहाँ पर पढ़ने की वजह पैसा बर्बाद करने में लगा है। फिर मैं उसे उस वक्त कुछ ना बोली और घर चली गई। मैं घर पर उसका इंतज़ार कर रही थी और मैं बहुत गुस्से में भी थी। मैं मम्मी पापा से ये बात बताने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने अभी उनसे कुछ भी नहीं बताया था। शायद उन्हें ये बात सुनकर दुख पहुँचे। तभी आकाश घर पर आया। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर मैं भी उसके कमरे में गई तो देखी कि वो तो आराम से टीवी देख रहा था। मैं उसे बोली, आकाश तुम सच बताओ, बाहर स्कूल के नाम पर लड़कियों के साथ घुमा करते हो ना? तुम उन लड़कियों के साथ मत रहो, वरना वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तभी आकाश बोला, नहीं सपना दी, उनके साथ घूमने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी बहुत आता है। आप ही बताओ, यही तो उम्र है घूमने के लिए। मैं अभी नहीं मज़े करूं तो कब करूंगा? वो भी बहुत गुस्से में ये सब बातें मुझसे बोल रहा था। फिर भी मैं उसे बहुत समझाई कि ये सब गलत है, तुम मत करो, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार मेरे बहुत बार उसे समझाने पर वो मुझसे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं उन लड़कियों के साथ रहना और घूमना भी छोड़ दूंगा। मैं उससे बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारा?
आकाश बोला, जैसे वो लड़कियां मेरे साथ घूमती है और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरा करती है। क्या आप मेरे साथ घूमोगी और मेरी सारी ज़रूरतें भी पूरा करोगी? मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये नहीं हो सकता, और मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी? इस पर आकाश बोला, तो फिर इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी मत समझाओ और अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं जो भी कर रहा हूँ उसके बीच में तुम टांग मत अड़ाओ। मैं बोली, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें शाम को सोच समझ कर बताती हूँ। इतना बोलकर मैं उसके कमरे से अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठकर उसकी बातें सोचने लगी। मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था कि मेरा भाई मुझे क्या कहना चाहता है। उसकी बातें सोचते ही मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं ये सब सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ ये सब करने की चाहत रखता है। मुझे तो लगा था कि कोई दूसरा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, लेकिन अपने भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मेरे साथ घूमेगा और शायद वो सब काम भी करे मेरे साथ। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रहा था और मेरे दिल की धड़कनें भी बहुत बढ़ गई थी। अगर अभी कोई पास होता तो इस वक्त मेरी घबराहट को अच्छी से महसूस कर लेता। फिर अचानक से मुझे उसकी पहले की बात याद आ गई कि वो मुझे कैसे घूरता था। अब मैं उसकी निगाहों को अच्छी तरह से समझ गई थी और उसने ये भी कहा था कि काश आपकी तरह कोई गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाए तो। मैं उसकी बात को अब बिल्कुल अच्छे से समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता था। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, हाँ बोलूं या फिर ना बोलूं। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो वो उन लड़कियों के साथ फिर से घूमने लगेगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आजकल सब लड़कियां सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और फिर लड़कों को धोखा देकर निकल जाती है। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी पर कोई असर पड़े और उसकी पढ़ाई लिखाई भी खराब हो। और अगर मैं उसे हाँ बोल देती तो वो मेरा अपना छोटा भाई था। फिर कुछ देर सोने के बाद मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरा अपना छोटा भाई है और मुझे भी तो उसकी ज़रूरत है ना, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगा। घर की बात घर में ही रह जाएगी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इसे हमारे समाज में बदनामी भी नहीं होगी और कोई हम पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा, जिससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और फिर मेरा छोटा भाई भी पहले से सुधर जाएगा। यही सब बातें सोचते सोचते रात हो गया था और मुझे आँख लग गई। जब मैं सुबह के 5 बजे उठी तो अपने छोटे भाई आकाश के कमरे में गई। अब मैं भी उसकी बात मान ली थी, इसलिए मैंने उसे जाकर कहा कि आकाश, मुझे तुम्हारी वो शर्त मंजूर है, लेकिन उसके पहले चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं और कुछ मार्केट भी करेंगे। उसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। और साथ ही मैंने उससे ये भी कहा कि ये बात किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। और तुम्हें याद है ना, उन लड़कियों के साथ तुम्हें अब नहीं घूमना है और तुम कभी दिखाई भी नहीं देना उन लड़कों के साथ। आकाश बोला, ठीक है दीदी, जैसा आप कहो, और आज के बाद तो आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। मैं भी बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार वो दिन मेरी ज़िंदगी में आ गया। फिर मैं अपनी मम्मी के पास किचन में चली गई और मैं उनके नाश्ता बनवाने में मदद कर रही थी। आज संडे था तो आज हम लोग कॉलेज की छुट्टी थी। हम लोगों ने नाश्ता किया और हम लोग मार्केट चले गए कुछ सामान लेने के लिए। आकाश बहुत खुश था। उसने मुझे एक नया ड्रेस भी दिलवाया और अपने लिए भी वो एक कपड़ा लिया। फिर मैंने मम्मी के लिए भी एक साड़ी पसंद की और उनके लिए खरीद ली। शाम हो गया था और शाम को हम सब बाहर खाने के लिए चले गए। जब हम वापस घर आए तब सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। तभी आकाश मेरे कानों में कहता है कि दीदी, आपको वह शर्त याद है ना कि आप मेरी ज़रूरत पूरा करोगी? मैंने कहा, मुझे अच्छे से याद है। तो फिर मैंने दीदी से कहा, आप आधी रात को मेरे कमरे में आ जाना, मम्मी पापा के सोने के बाद। फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे ही हम सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए, फिर 2 घंटे बाद मैं अपने बिस्तर से उठी और आकाश के कमरे में जाने लगी। वहाँ जाकर देखा कि आकाश का कमरा खुला हुआ है। मैं जब कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था।
वो बोला कि आप बहुत लेट हो गई है। मैंने कहा कि मैं मम्मी पापा के सोने का इंतज़ार कर रही थी। भाई ने कहा चलो ठीक है, देखो आपने कहा था कि आप मेरी ज़रूरत पूरा करोगी। मैंने कहा हाँ बोला। उसने कहा कि काम ये है कि मैं एक बिजनेस करता हूँ। मैंने कहा कैसा बिजनेस? मैं हैरान हो गई थी कि कहीं वो मुझे किसी और के साथ। फिर उसने कहा कि मैं लड्डू का बिजनेस करता हूँ और बेसन के लड्डू बनवाता हूँ और उसे मार्केट में बेच देता हूँ, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें वो लड़कियों मेरा साथ देती थी। इसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे हुआ करते थे तो मैं खर्च करता था और घूमता भी था। वो लड़कियाँ मेरे बिजनेस पार्टनर थी जिसे आपने उनके साथ रहने के लिए मना कर दिया था, तो अब आप मेरी इस बिजनेस में मदद करोगी। दीदी ने कहा अच्छा ठीक है। भाई की बात सुनकर मेरे दिल में थोड़ा सुकून मिला कि चलो वो कुछ तो अच्छा कर रहा था, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था। मैं तो उसे गलत समझ बैठी थी कि वो 2 नंबर का काम करके आगे बढ़ रहा है और इतने पैसे उड़ा रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। तो फिर भला मैं उसका साथ क्यों नहीं देती। हम दोनों भाई बहन मिलकर रात में 5 किलो तक लड्डू बनाए और फिर सुबह मेरा भाई उसे मार्केट में जाकर बेच दिया, जिसमें से उसने आधे पैसे मुझे भी दिए और आधे पैसे वो रख लिया। दोस्तों, कभी कभी हम किसी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लेते हैं, इसलिए किसी के बारे में कुछ भी अपनी तरफ से सोचने से पहले उसे ज़रूर पूछे कि क्या चल रहा है। क्या पता वो इंसान सही हो और आप उसे गलत समझ बैठे हो। इस कहानी का पहला हिस्सा भी वैसा ही है, जिसे सुनकर आपको लगे कि गलत है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।